नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ज़ीब्रा फर्स्ट व्लॉग्स चैनल में। आज मैं गोप्रो लगाया हूँ अपने हेलमेट पे और आज मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। तो आज डेली व्लॉग में आप यही देखने वाले हैं कि ऑफिस जाते समय रास्ते में यहाँ के हालात क्या हैं दोस्तों। चूँकि आजकल बारिश बहुत हो रही है तो मेरे बिल्डिंग के बेसमेंट में काफ़ी पानी जमा है, जो कि निकलने में अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोटर लगा है उस पानी को निकालने के लिए वो बहुत पुराना है, बहुत धीरे धीरे पानी निकालता है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग बाहर। और मैंने वो सैंडल पहन लिया है, शूज़ मैंने बैग में डाल दिया है। सैंडल मैंने पहना है वैसा जो वाटरप्रूफ होता है, ताकि बेसमेंट में जब जाऊँ और तो सैंडल के अंदर जो पानी एंटर किया है वो थोड़ी देर में निकल जाए। तो अभी मैं सीढ़ी से नीचे जा रहा हूँ। मैं लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ ताकि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी हो जाए सुबह सुबह। और देखिए यहाँ पे नया कोई ऑफिस खुला है, इसलिए उसका रात में इनाग्रेशन हुआ था। तो अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। काफ़ी अंधेरा है, सुबह के 6 बज चुके हैं, लेकिन दोस्तों देखिए लाइट कितना कम है, क्योंकि बादल ने इतना घेर के रखा हुआ है कि बहुत ही अंधकार जैसा फील हो रहा है। तो ये मैं बाहर आ गया हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं बेसमेंट में जाऊँगा और मैं दिखाऊँगा कि वहाँ पे कैसे पानी जमा है। उसी में से मुझे अपनी बाइक को निकालना होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बेसमेंट की तरफ चलते हैं और मैं आपको सामने का शॉप दिखाऊं। यहाँ कोई नया किसी ने रेंट किया है शॉप को, तो यहाँ साइड में सीढ़ी बन रहा है, तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए मेरा बेसमेंट बहुत ही गंदा है और अच्छा खासा अंधेरा है। यहाँ पे बीच में ज़रूर एक लाइट लगा हुआ है। सामने जो बल्ब लगाता हूँ कोई ना कोई चोरी कर लेता है। फ़िलहाल मैं गेट को ओपन कर रहा हूँ और मैं देखिए कितना पानी जमा है। इसी के बीच होते हुए मैं अपनी बाइक तक जाऊँगा। पैंट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि कोई कीचड़ वगैरह ना लगे, पानी का छींटा ना लगे। तो देखिए कितना अंधकार है, इसी में से निकलना है। सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार मेरे बेसमेंट से सांप भी निकला है, तो सांप से भी बच के रहना है। बाइक की सेफ्टी भी रखनी है, इसलिए बेसमेंट में लगाना मस्ट है, अदरवाइज़ होता कि बाहर लगा दें। एक दो बार मैंने बाइक बाहर लगाई थी, तो एक बार हैंडल अनलॉक था। अलग बात है कि मैंने उसके पहिए में चेन लगाया हुआ था, इसलिए वो बच गया था। लेकिन थेफ्ट के कारण, चोरी होने के कारण मुझे बेसमेंट में लगाना पड़ता है। इतना पानी है फिर भी लगाना पड़ता है दोस्तों। तो अभी चलिए हम लोग ज़रा ये लॉक वगैरह सब खोल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाइक को स्टार्ट करके बाहर निकलते हैं दोस्तों। पिछले 5 दिन से नवरात्रा की छुट्टी थी, तो बाइक भी मैंने 5 दिन से स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन बैटरी इतना बढ़िया है मेरे बाइक का कि देखिए एक बार में स्टार्ट हो गया है। तो देखिए बेसमेंट से हम बाहर निकल रहे हैं, पानी भी आप देख रहे होंगे नीचे। ये हम आ गए हैं बाहर और बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा बह रही है, हल्की हल्की, और लग रहा है कि अब ठंड के मौसम की शुरुआत होगी। फ़िलहाल मेरे पास 2 रूट होता है जाने के लिए, लेकिन राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास से जो जाते हैं वहाँ पे काफ़ी जाम लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पे अंडरग्राउंड जो मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, उस कारण से ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दूसरे रूट से जाता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे चूँकि बारिश हुई थी तो कितना कीचड़ वगैरह है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी तभी तो हमारा शहर सुंदर रहेगा। और पटना देखिए, कभी एक पॉलिटिकल पार्टी, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन मेन रोड तो काफ़ी सुंदर रहता है। लेकिन कॉलोनी के अंदर की जो सड़क है, देखिए कैसे पानी जमा है, और ये पानी जमे होने के कारण सड़क भी कमज़ोर हो जाता है, टूटने लगता है। प्रॉपर यहाँ पे पानी का निकासी नहीं हो पाता है। इतने इंजीनियर लोग, इतने कॉन्ट्रैक्टर लोग लगे रहते हैं, पता नहीं है लॉजिक उनको समझ में क्यों नहीं आता है, या समझ में आता है तो जानबूझ के वो उसमें कुछ घपलेबाजी करते हैं। तो दोस्तों देखिए कॉलोनी के अंदर से मैं जा रहा हूँ और बहुत ही नॉर्मल स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि जो सड़क पे पानी पड़ा है, आसपास जो चलने वाले लोग हैं, जो कि फ़िलहाल कम है, क्योंकि सुबह के 6 बजे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उनको छींटा ना पड़े, इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ। तो देखिए हम लोग मेन रोड पर आ गए हैं, बगल में कम्युनिटी हॉल है, तो इस मेन रोड पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग डॉक्टर्स चौराहा पे पहुंच गए हैं, और चूँकि यहाँ पे भी मेट्रो का काम हो रहा है, तो ये बीच में डिवाइडर को खोला गया है। और यहाँ से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्ज़ी मार्केट यहाँ आपको दिखेगा। देखिए दोस्तों, मैं यही कह रहा था, जब आप कॉलोनी के अंदर से जा रहे होते हैं तो सड़क उतनी अच्छी नहीं मिलती है। अब आप मेन रोड पे आ गए हैं तो सड़क कितनी अच्छी है। तो सरकार को चाहिए कि सिर्फ मेन रोड पे नहीं, लेकिन कॉलोनी के अंदर जो छोटी छोटी सड़कें हैं उसका भी ध्यान रखें। दोस्तों हम लोग मुन्ना चौक आ गए हैं। यहाँ पे आपको गाय, बकरी, कुत्ते, भाई आराम से, गाय एकदम बिल्कुल सर डाल रही थी मेरे बाइक के अंदर। अभी मुझे चोट लगता, मैं गिर भी सकता था दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट मुड़ते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत गड्ढा वगैरह है। और ये क्या खड़ 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 क्या हो गया गाड़ी को भैया? क्या चेन उतर गया क्या गाड़ी का? चलो भाई गाड़ी कोने में रोकते हैं और देखते हैं कि क्या दिक्कत हो गई है।
हाँ भाई, अब महसूस किए। देखिए भाई, चेन उतर गया इधर। बाइक का चेन उतर गया है। अब देखते हैं क्या किया जाए इसका। साइकिल तो है नहीं कि चढ़ा ले, हाथ छिपा सकता है इसमें, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। ऐसा पहली बार हुआ है। तुम सावधानी से। चेन बहुत ढीला हो गया, बहुत ढीला है भाई। ये ना कड़कर आवाज़ करता होगा। बाइक एकदम सर्विस मांग रहा है भाई, एकदम सर्विस मांग रहा है। तो चलिए भाई, किसी तरह चेन को चढ़ा दिए हैं, वैसे ही जैसे साइकिल पे चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ। देखिए बादल कितना गरज रहा है दोस्तों, आज मौसम बिल्कुल ख़राब है। तो मैं चेन के बारे में बात कर रहा था। साइकिल पे तो कई बार चेन उतरा है, लेकिन बाइक पे पहली बार उतरा है। और जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, चेन बहुत ढीला हो गया था। मेरी बाइक सर्विस मांग रही है, और ये चूँकि मौसम भी इतना ख़राब है, तो इसीलिए मैं हाल के दिनों में सर्विस नहीं करा रहा था। वैसे एक्सपेक्टेशन था कि नवंबर में मैं करवाता, लेकिन ये मुझे लगता है अक्टूबर में ही अब करवाना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी के लिए सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि चेन इतना ढीला है, तो मैं ज़्यादा स्पीड में अभी नहीं चला रहा हूँ, और मुझे चलाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऑफिस से लौटने के बाद मुझे इस चेन का कुछ करा लेना होगा दोस्तों। बिहार में चुनाव का समय है, अगले महीने चुनाव है, और ये देखिए रोड की कंडीशन। अब इस ऐसे घटिया रोड की कंडीशन के बावजूद देखिए कि सारे पॉलिटिकल पार्टी आएंगे और कहेंगे हमें वोट दो। भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, जब भी उनकी सरकार बनी थी बिहार में, तो क्या उन्होंने कर लिया? ठीक है, पिछले 15-20 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस नाम की भी तो चीज़ होनी चाहिए ना। एक बारिश में सड़क की हालत ऐसी हो जाती है, बताइए। अब ऐसी सड़क पे हमारी गाड़ी चलेगी, तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस हमारी गाड़ी भी खोजने लगेगी। भैया इसका खर्चा हमारा बढ़ जाता है। एक तो पेट्रोल इतना महंगा है, इतना टैक्स उसके ऊपर लगा हुआ है। उसके अलावा गाड़ी अगर ऐसे ही खटारे रोड पे चलेगी, तो हमारी गाड़ी भी खटारा हो जाएगी। जैसे अभी हमारा चेन उतरा। चेन क्यों उतरा था? क्योंकि चेन ढीला हो गया। चेन ढीला क्यों हो गया? क्योंकि ऐसे ही सड़कों पे हम गाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि मैंने पीरियोडिक मेंटेनेंस में मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कराई थी आज से 10 महीने पहले, और चूँकि गाड़ी मेरी 4.5 साल पुरानी है, तो साल में एक बार सर्विस कराना काफ़ी होता है। इसीलिए सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने जो सिटीजन वगैरह हैं, उनको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वो दें। नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, इंडस्ट्री कोई सेटअप हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब नहीं है कि अगर मैं इस सरकार की बुराई कर रहा हूँ, तो जो विपक्ष में बैठे हैं तो वो देने वाले हैं। जब उनका समय था तो उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने ऐसा क्या स्पेशल कर लिया? या उनकी जहाँ सरकार है जिस स्टेट में, उन्होंने वहाँ ऐसा क्या स्पेशल कर लिया? तो दोस्तों यही लिमिटेशन है हमारे डेमोक्रेसी का हम अपना पक्ष तो रखते हैं, लेकिन उसके ये कुछ कमियां भी हैं। देखिए बादल भी काफ़ी गरज रहे हैं, और ऐसे मौसम में सड़क भी ऐसी मिल जाए तो मूड और ख़राब। एक तो ऑफिस जाने के लिए ऐसे ही लेट हो रहे हैं, ऊपर से चेन जो निकल गया बाइक का, वो अलग परेशानी। उसने अलग 2 मिनट 4 मिनट का समय मेरा एक्स्ट्रा ले लिया दोस्तों। ये व्लॉग मैंने बनाना शुरू किया था सिर्फ अपने ऑफिस के रास्ते को, रूट को दिखाने के लिए, जो मैं जिस रास्ते से डेली जाया करता हूँ। लेकिन सड़क की हालत देखिए दोस्तों, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और चूँकि चुनाव सामने है, अब डेमोक्रेसी में ये कही जाती है कि भाई आपको ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है तो आप दूसरे को वोट दीजिए। लेकिन एक अगर थोड़ी सी निकम्मी है, दूसरी तो और नाकारा है, तीसरी तो ख़त्म है, तो आप ही बताइए मैं किसको वोट दूँ? लोग कहते हैं नोटा को वोट दे दीजिए। तो भाई नोटा से क्या होने वाला है? उसे क्या रिजल्ट निकलने वाला है? अब इन सब का कंप्लेन लोग कहेंगे कोर्ट में कर दीजिए। भाई कोर्ट में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी कितना केस है जो सालों से पेंडिंग है, तो कहाँ जाए, कहाँ सुनवाई होगी? कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे में अगर हम कंपैरिजन में चाइना को लें, लोग कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी अच्छी होती है, वन पार्टी सिस्टम अच्छी नहीं होती। तो चाइना में ऐसा क्या है? देखिए वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है,
कितनी तरक्की हो रही है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है वो देश, और हम लोग बस जिंदाबाद जिंदाबाद करने में व्यस्त हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने ऑफिस बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूं और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के ब्लॉग में इतना ही। जुड़े रहिए ज़ीब्रा फॉक्स व्लॉग चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा दोस्तों।